जो यकीनन एक आम आदमी के पास नहीं हो सकती, तो हमने सोचा ये तमाम चीज़ें पाकिस्तानी आवाम को बताई जाएं कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त क्या क्या हो रहा है। इस वक्त इंटरनेशनल भी बहुत कुछ है, वो भी आपको इस टॉपिक में बताएंगे। सबसे पहले जैसे मैं आपको एक टॉपिक बता देता हूं जी कि इंडियन फौज में एक बगावत शुरू हो गई है। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये डिटेल से डिस्कस करेंगे। एससीओ कॉन्फ्रेंस में भारत को तनहा क्यों छोड़ दिया गया, वहाँ कौन सी एक सीक्रेट मीटिंग थी जिससे तो बिल्कुल ही उन्हें किक आउट कर दिया गया। उसके बाद हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान पर फिर हमले शुरू हो गए हैं जी। अफगानिस्तान इस दफ़ा फिर दोबारा इस्तेमाल हो रहा है, क्या ये ऑफिशियली हो रहा है या अनऑफिशियली हो रहा है, ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पाकिस्तान का नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है और पाकिस्तान ने इस पर डिसीजन लेना है, क्या होगा इस पर बात करेंगे। फिर कुछ अफगानिस्तान में जो जन्नात की मौजूदगी के असरात मिले हैं, ये हम आपको क्यों कह रहे हैं। जन्नात ने कुछ ऐसा किया है वहाँ पे कि जिसके बाद थोड़े से उनके हैंडलर्स जो दहशतगर्द हैं उनके भी हाथ पैर फूले हुए हैं और कुछ दहशतगर्दों की तो ज़्यादा ही बुरी हालत है। ये भी टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं इजराइल के हवाले से कि इजरायली एक लॉबी है अमेरिका में जो उस वक्त प्रेशराइज कर रही है डोनाल्ड ट्रंप को कि किसी तरह से वो डायरेक्टली दोबारा अटैक करे ईरान पे। और शायद कोशिश यही है उनकी कि अमेरिका जंग में शामिल हो जाए और ये जंग लंबी हो जाए। ये पूरा टॉपिक क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। एक जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहा है आजकल, जिसमें हम ये कहते हैं जी कि जब इंडिया और हम दोनों क्लब करके देखते हैं इजराइल को, तो खतरा इज इक्वल टू पाकिस्तान नजर आता है। ये खतरा कितना है, क्या वाकई इंडिया दोबारा कोई हरकत कर सकता है इजराइल के साथ मिलकर, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और एक बहुत जबरदस्त एक और स्टोरी है जी, वो आपके लिए एक सरप्राइज होगा। हमने एक ऐसी चीज को डिकोड किया है जिससे ये पता चल रहा है कि पहलगाम जो पूरे का पूरा वाकया है वो स्टेज्ड था। इंडियन गवर्नमेंट ने और रा ने ये पूरा वाकया खुद प्लान किया था और उसका भांडा भी उन्होंने खुद ही फोड़ दिया कि शायद अकल थोड़ी सी उनमें ज्यादा नहीं है और वो कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि खुद ही बता देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ किया। तो अपनी एक फिल्म में उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की जिससे ये जाहिर हो गया कि जो पहलगाम वाकया था वो पाकिस्तान के खिलाफ एक स्टेज था और उन्होंने किस तरह से इसे अंजाम दिया। ये पूरी डिटेल आपको बताएंगे। कौन सी मूवी है ये आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो एयर मार्शल अरशद मलिक साहब, आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। और स्टेटमेंट क्वेश्चन पे आते हैं जी। सबसे पहले आपको तकलीफ दी है, बहुत शुक्रिया। इसमें यह सर कि इंडियन फौज में बगावत शुरू हो गई, ऐसे लग रहा है। इनके कैप्टन हैं शिव कुमार, जिनका नेवी से ताल्लुक है। उन्होंने इंडोनेशिया में एक कॉन्फ्रेंस में बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत जो है उनकी तरफ से हमें इजाजत नहीं थी। और उस बयान को खोल के हम अगर पेश करें तो वो यही बनता है कि जब 6 और 7 को अटैक कर रहे थे तो हमने अटैक करना था सिर्फ मतलब इंडियंस ने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है, जो हम जानते हैं कि यहाँ पे कोई था ही नहीं, लेकिन ये उन्होंने बहाना वहाँ पे बनाया। और वो कहते हैं कि हमें इजाज़त ही नहीं थी कि हम अटैक कर सकते पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को। तो आपको क्या लग रहा है, ये क्या इंडियन फौज में कोई बगावत शुरू हो चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया फॉर अगेन हैविंग मी विद यू। देखें, जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो हिंदूवाता सोच है और जो फाशिस्ट सोच है उसने अपनी फ़ौज का बेड़ा गर्क कर दिया और ख़ास तौर पे एयरफोर्स का तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। और ये एयरफोर्स कम से कम 10 साल अब दोबारा नहीं उठ सकती। बहुत प्रोफेशनल एयरफोर्स थी, बहुत प्रोफेशनल इनके पास एसेट्स थे, लेकिन जब तक हम आपस में हम आहंगी से नहीं चलते, आपको क्लैरिटी नहीं होती कि आप किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं या किन चीज़ों को अचीव करने जा रहे हैं, तो ये इस तरह की चीज़ें होती। अब अगर आप अपनी मिलिट्री को, आर्म फोर्सेस को ऑन बोर्ड नहीं करते कि आपके जहन में है क्या, और आप कन्फ्यूजन में रख के अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को लेने के लिए सहारा लेते हैं आप अपनी आर्म फोर्सेस का, तो नतीजा यही निकलता है। मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ कि जब इन्होंने राफेल लिए तो उन्होंने कहा, सियासी लोगों ने कहा कि हम तो दुनिया के ऊपर छा गए, जबकि उन्हीं के वाइस चीफ ऑफ एयरफोर्स ने स्टेटमेंट दी कि भाई इतनी जल्दी इतनी अच्छा जहाज़ भी ऑपरेशनलाइज नहीं हो सकता, और वो नहीं हुआ और उसका नतीजा इनके सामने आ गया। उसके बाद जब ये अटैक करने जाते हैं और आपने ये देखा कि इन्होंने कहा जी कि हम टेररिस्ट अटैक करने जा रहे हैं, जबकि मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में और पूरे आज़ाद कश्मीर में कोई एक कैंप दिखा दें जहाँ हम मुजाहिदीन की ट्रेनिंग कर रहे हो। मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, इसलिए कि मैं अभी 2 दिन पहले मैं पूरा कश्मीर देख के आ रहा हूँ, कहीं पे मुझे कोई शवाहद नहीं मिले और मैं अपनी सिविलियन कैपेसिटी में गया था। ठीक है। ये कहना कि पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप है, बिल्कुल मुबालगा आराई थी। हमारी जो हम आप आगे जाके बात भी करेंगे, जो इन्होंने मसाजिद को निशाना बनाया, जो मासूम शहरियों को निशाना बनाया। फ़रूक भाई, मैं अभी कश्मीर में देख के जा रहा हूँ, वहाँ पे गरीब लोग अपने जिन लोगों के पास बेचारों को खाने को भी सही तरह वसाइल मुयस्सर नहीं, बिकॉज बहुत बैकवर्ड लोग हैं जो आज़ाद कश्मीर में लोग रह रहे हैं, बिकॉज रसाई नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आज़ाद कश्मीर इंशाअल्लाह, और मैं देख के आऊँ सड़कें बंद भी रही, बट उन गाँव के अंदर उन्होंने बंकर्स बनाए हुए। हुकूमत ने उनके लिए कुछ फंड्स मुयस्सर किए जिससे बंकर्स बनाए, बिकॉज ये एक रूटीन बन चुकी है उनके ऊपर। हिंदू फौज जो है, हिंदुआता फौज जो है और इंडियन आर्मी जो है, वो शेलिंग करती और उन मासूम शहरियों के जानवर और घर तबाह हो जाते हैं। अब गरीब लोगों के लिए वही आसरा होता है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, there was a mass confusion, dissatisfaction, and they were not clear that which way we are going to head. उसका नतीजा क्या है कि मार्शल भारती जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो एक कंफ्यूज लुक देते हैं। 3 अफसर सीनियर बैठे हुए हैं, आई एम श्योर वो तैयारी करके आए होंगे। जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो एक दूसरे की तरफ पहले देखते हैं, फिर कहते हैं यार अगर मैंने जवाब देना, चलो मैं जवाब दे देता हूँ। और वो जवाब भी एक आपको लगता है कि एक मायूसाना जवाब। बिल्कुल। जब उनके CDS जाके सिंगापुर में बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हाँ भाई, हमने तो जहाज़ हमारे गिरे तो हैं, लेकिन
जबकि हुकूमत का बयानिया बिल्कुल डिफरेंट था। अब ये बेचारा जो मासूम नेवल अटैची है या डिफेंस अटैची है, इससे भी यही स्टेटमेंट थी कि जहाज़ तो गिरें। भाई तुम झूठ कब तक बोलते रहोगे और कब तक आप अपने आवाम को गुमराह करते रहेंगे? जो प्रोफेशनल होता है, फ़ारूक भाई मैं आपको एक बात बता दूँ, उसके मुंह से सच्चाई निकल ही आती। इसकी वजह है कि CDS या अटैचे और दूसरे एयरफोर्स के ऑफिसर्स जो ये बरमला कह रहे हैं कि हमें कन्फ्यूजन थी, हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं थी और हमारी सोच और जो पॉलिटिकल सोच थी वो आइडियोलॉजी नहीं थी। क्योंकि मोदी साहब अपने पॉलिटिकल एम्बिशन पे थे और यूज़ वो फौज को कर रहे थे और उनको एक गुमराह कुन टारगेट देके जिसकी वजह से ये सारा कुछ आपके सामने आ रहा है। अब मेरे ख्याल में मैं लास्ट अगर कमेंट दे दूं कि देयर इज़ अ डिससैटिस्फैक्शन, पीपल आर परटर्ब्ड अबाउट इट। ये तो अभी मीडिया सही तरह निकाल नहीं रहा, वरना आप देखेंगे कि लोअर लेवल पे भी बहुत से लोग ऐसे निकलेंगे जो कि इस वक्त कंफ्यूज्ड हैं, जो कि इस वक्त डिस्टर्ब हैं एंड दे नॉट विद द बयानिया विच द गवर्नमेंट इज पोर्ट्रेइंग। ठीक है, इसके अंदर एक तो जैसे जनरल चौहान की बात हुई और ये कैप्टन शिव कुमार जो हैं, इन दोनों ने ये बयानात मुल्क से बाहर दिए, अपने मुल्क के अंदर बयान नहीं दिया। क्या इनकी आर्मी या इनकी डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो मैसेजिंग कर रही हैं गवर्नमेंट को कि आपने हमें गलत यूज़ किया, दोबारा मत करें? एब्सोल्युटली। देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये एक पेज पे तो कभी थे ही नहीं, कभी भी एक पेज के ऊपर फौज और उनकी सियासी क़यादत नहीं थी। और उन्होंने पहले एक बंदे ने कहा कि भाई अभी हम ऑपरेशनली तैयार नहीं, उसको आपने हटा दिया। अब ये बाहर से जो मैसेजिंग आ रही है ये भी एक किस्म का सेटअप वही बन रहा है कि भगवान के लिए, मैं उनके लफ्ज़ कहता हूँ, भगवान के लिए हमें को सीधा रास्ता दिखा दो और हमें उस गुमराही पे ना लेके जाओ जो तुमने एयरफोर्स का बेड़ा गर्क कर दिया है, कहीं आर्मी और नेवी का भी बेड़ा गर्क किसी तरह ना हो जाए। देखिए फ़ौजें जो है ना माल के साथ साथ, असबाब के साथ साथ मोरल पे लड़ती। अगर आपका मोरल ठीक नहीं है तो फिर आप जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये मैसेजिंग है। ये 6 और 7 की तो जो बात कर रहे हैं कि तैयारी गिर गया क्योंकि जी हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं थी कि हम हमला कर सकें। पहली बात तो इनकी बात इनकी भी समझ में नहीं आती कि जब आप पे अटैक हो रहा है, जब पाकिस्तान ने जवाब देना शुरू कर दिया तो आपको रोका गया था कि आपको बम मारेंगे तो आपने जवाब नहीं देना? और दूसरा 9 और 10 को क्या किया था फिर? देखो तो सारी बात तो दुनिया को पता है कि जब 6-7 को आपने अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो आपने एक्शन किया, उसके बाद उनकी एयरफोर्स तो ग्राउंड हो गई। इनकी एयरफोर्स 2 दिन ग्राउंड पे रही बुखलाहट में कि ये हुआ क्या हमारे साथ। देखिए मिसाइल लग जाना और बात होती, बट कहाँ से आके मिसाइल लग गया जब यही ना आपको पता चले। फिर आपकी जो EW एसेट्स हैं, इजराइल की बेपनाह सपोर्ट थी, लेकिन आप ECM अपने अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, जबकि इनको जोम था कि, और मैं भी मानता हूँ कि इजराइल की जो EW कैपेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त थी, बट अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि आपने अपने जो EW एसेट्स यूज़ किए, जो आपने स्पेस एसेट्स यूज़ किए, जो साइबर वॉरफेयर की, आपने उनकी ECM की तबाही बर्बादी कर दी। तो काउंटर मेजर्स ही नहीं हो सके। तो ये बेचारे अब यही कहेंगे कि सानू तो किसी ने राय नहीं सी बखाई। मोदी साहब ने हालांकि बहुत सारे बयानात में उसके बाद बोलते रहे, ये सरेंडर मोदी जो है, ठीक है ना, ये तो मुसलसल ये कहते रहे कि मैंने सेना को खुली छूट दी, ठीक है, सेना कह रही है मैं छूट नहीं दी हुई थी। मतलब दोनों ही तजाद है और दूसरा एक राह निजात तलाश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि भारत इंटरनेशनली जो है ना वो बिल्कुल तनहा होता हुआ महसूस हो रहा है। SEO कॉन्फ्रेंस में गए तो वहाँ पे भी जो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब थे उनके टेंशन कुछ अलग ही थे, जो बहुत वायरल भी हुई वीडियोज़ जो हैं, और जो राजनाथ सिंह थे वो बड़े अकेले से महसूस हुए। उन्होंने वहाँ का जो साइन भी नहीं किए जो आउटकम आ रहा था उसके ऊपर। और उसके बाद एक और भी एक खबर आई कि क्लोज डोर मीटिंग भी हुई है। अब ये क्योंकि ज़रा से खबर है तो डोंट नो कि किस हद तक इसके अंदर सच्चाई होगी कि पाकिस्तान, रशिया, ईरान और चाइना की क्लोज डोर मीटिंग भी हुई, उसमें भी इंडिया को इन्वाइट नहीं किया गया। वेस्ट ऑलरेडी जो है ना वो इंडिया को थोड़ा ठुड करा रहा है, वो भी मतलब बड़ा सख्त वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन है यही कि वो भी बिल्कुल मुंह नहीं लगा रहे। तो ये इंडिया क्या वाकई पूरी दुनिया में आइसोलेट हो गया? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि उसको एक जिक पहुंची। अब मैं एक दिन इंडियन मीडिया देख रहा था, उस पर एक सहाफ़ी ने बड़े क्लियरली बताया कि जब हमारे लोग या हमारे लीडर्स कहीं जाते हैं तो उनको ये कहा जाता है ये हारी हुई फौज का आदमी है, ये हारे हुए मुल्क का बंदा है। वो माने या ना माने, हार उनका मुकद्दर बनी। फिर दूसरी बात यह है कि दुनिया में देखें, मैं एक बहुत बड़ी ताकत है जो उसके मुंह में आता है वो बोल देता है, जो उसके जहन में आता है वो कर देता है। कभी तोला है, कभी माशा है, कभी आप उसके खिलाफ किसी को बात करते हुए नहीं देखें, लेकिन दिल में सबको पता है कि ये गलत कर रहा है। बिल्कुल सही। वो अपनी रिलायबिलिटी खो रहा है। सिमिलरली जब हिंदुस्तान के ऊपर ये अल्लाह ने हमारे हाथ से करवाया तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि ये जो बयानिया था, जो द्रोहगोई पे मबनी था और जो बार बार एक ही बात थी कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है, पाकिस्तान टेररिस्ट एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर इसलिए बनाया है कि वो दुनिया में दहशतगर्दी कर सके, तो वो बयानिया गलत साबित हो गया। तो ये सारी वेस्ट की कुव्वतों ने और इस्लामी मुल्कों ने में बदकिस्मती से जो कि टिल्ट रखते थे हिंदुस्तान की तरफ, उन सबको भी एक मैसेज चला गया। तो देखें ये उसका शाखसाना है कि जब आप G7 में जाते हैं तो आपको इज्जत से नहीं बुलाते, आप प्यार मोहब्बत समाजत करके अपने आप को हाजिर करते हैं, बट वो हाजिरी भी गैर मुनासिब सी रहती। अब आप शंघाई कॉरपोरेशन में जाते हैं, आप एक ये कहना चाहिए कि उनसे बहुत बड़ी भयानक गलती हुई कि भाई तुम गए हुए हो तो